अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि सूत्र है, उसमें 16 अर्थ में समास होता है। किसका किसके साथ? अव्ययम का समर्थ सुबंत के साथ। ध्यान से देखो, किसका किसके साथ? पर किस अर्थ में होगा? तो वो 16 अर्थ निश्चित किए गए, जिसमें से पहला है विभक्ति के अर्थ में समास। विभक्ति में केवल वो अधिकरण अर्थ में ही समास होता है। उसका उदाहरण क्या पढ़ा आपने? बोलो। अधिहरि और अधिगोपम, ये दो उदाहरण इसके पढ़े थे, एक इकारांत और एक अदंत। इसके बाद अब दूसरे अर्थ को बतला रहे हैं। दूसरा अर्थ है समीप, है ना? समीपे, समीपार्थस्य उदाहरणम अस्ति कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। यहां पर जो ये उपकृष्णम दिया है, ये तो समस्त पद है, माने कि यहां तो इसमें तो समास हो गया है उपकृष्णम। और जो इससे पहले प्रदर्शित किया है कृष्णस्य समीपम, यह इसका लौकिक विग्रह वाक्य है। समास करने की विधि आप पहले से जान गए हैं, हमने कुछ आपको अभ्यास भी करा दिया है। समास में सबसे पहले सामर्थ्य देखने के बाद लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह किया जाता है। सबसे पहले ध्यान दो, यहां समस्त पद है उपकृष्णम, ठीक है? उपकृष्णम का लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? कृष्णस्य समीपम। आइए इस पूरे समास को हल करके देखते हैं। समस्त पद है उपकृष्णम। अत्र कस्मिन् अर्थे समासः? हम ऊपर उसे डाल देते हैं, समीपार्थे समासस्य उदाहरण, ठीक है? समीप अर्थ दूसरा अर्थ है, सेकंड नंबर का। तो अत्र सामर्थ्यम अस्ति ततः परम अस्य लौकिकम विग्रह वाक्यम। उपकृष्णम इत्यस्य लौकिकम विग्रह वाक्यम अस्ति कृष्णस्य समीपम। लौकिक विग्रह वाक्य के द्वारा उसका अर्थ प्रदर्शन हो जाता है। कृष्णस्य समीपम इति लौकिक विग्रहे कृष्ण ङस उप इति अलौकिक विग्रहे अस्यामेव अवस्थायाम अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इति सूत्रेण समासे कृते अथवा योग विभक्तेन समीप समृद्धि विभक्ति समीप समृद्धि इति सूत्रेण समासे कृते समासत्वात् कथम समासः अत्र भवति? समीपार्थे वर्तमानम अव्ययम अस्ति अत्र उप अस्य समर्थ सुबन्तेन कृष्ण ङस इत्यनेन सह समासः भवति। समासः इत्युक्ते अस्य संपूर्णस्यापि पदस्य समास संज्ञा अस्ति। वयोः पदयोः समास संज्ञा। समासत्वात् एकं पदं भवति पश्चात् द्वयोः पदयोः मिलित्वा समासत्वात् पश्चात् एकं पदं भवति। अस्तु, अग्रे का प्रक्रिया? अस्य समुदायस्य समास संज्ञा तस्यैव समुदायस्य कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां कृतायां ततः परं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुप लुकि सुप प्रत्ययस्य इत्युक्ते ङस इत्यस्य लुकि कृते कृष्ण उप इति स्थिते। इदानीं एवं कृष्ण उप इति स्थिते। ततः परम उपसर्जन संज्ञा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण भवति। उप इत्यस्य उपसर्जन संज्ञायाम उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञकस्य पूर्व प्रयोगः भवति। तेन उप कृष्ण इति स्थिते। केषाञ्चिन् मते कृष्ण ङस उप अस्याम अवस्थायां सुप लुकः पूर्वमेव उपसर्जन संज्ञा भवति। उपसर्जनम पूर्वम इत्यनेन उप इत्यस्य पूर्व प्रयोगः भवति। एवं अत्र मतद्वयम्। अस्तु, उपकृष्ण इदानीम् अस्य अव्यय संज्ञापि वर्तते। अव्ययी भावश्च इति एकं सूत्रम् अव्यय प्रकरणे वर्तते। तेन सूत्रेण तस्य अर्थः कः? तस्य सूत्रस्य अव्ययी भाव समासस्य सर्वाण्यपि उदाहरणानि अव्यय संज्ञकानि भवन्ति। अतः अत्रापि अव्ययी भाव समासः जातः। तो उपकृष्ण इत्यस्य अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञाया फलम किम? विभक्ति उत्पत्ति।
विभक्तेः लुक् अस्मात् पूर्वं किं कर्तव्यम् अस्य प्रातिपदिक या प्रातिपदिक संज्ञा अस्याम अवस्थायाम अस्माभिः कृता सा एव प्रातिपदिक संज्ञा उपकृष्ण अस्याम अवस्थायामपि वर्तते एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन। अतः तस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः फलम् अत्र अस्ति सुबुत्पत्तिः। इदानीं सुबुत्पत्ति जाता। अतः परम अव्यय संज्ञा ततः परम अव्ययदाप्सुपः इति सूत्रेण अस्य लुकी प्राप्ते अव्ययदाप्सुपः तस्य सूत्रस्य कः अर्थः अव्ययात् परे है अथ च आप इत्युक्ते टाप चाप डाप इत्यस्मात् परेपि सुपः लुक भवति। अव्यय से परे सुप का लुक हो जाता है। अव्ययी भाव समास होने से यहाँ अव्यय हो गया है। सुप लुकी प्राप्ते परंतु उपकृष्ण इति तु अदंत अव्ययी भावः वर्तते इत्यस्मात् कारणात् नाव्ययी भावात् दतुं तु पंचम्या इति सूत्रस्य प्रवृत्ति तेन अथ च तस्यैव भ्राता वर्तते तस्यैव सूत्रस्य किमस्ति तृतीया सप्तम्योर्बाहुलम् इति सूत्रं तस्यापि सहैव प्रवृत्ति अनेन किम् आगच्छति अदन्त अव्ययी भावात् परे सोः लुक् न भवति अपितु तस्य स्थाने पंचमीं विहाय अमादेशः भवति तृतीया सप्तम्योः बहुलेन अम् भवति। अस्तु अत्रापि सोः स्थाने अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्व रूपे कृते उपकृष्णम् इति रूपं सिद्धम्। उपकृष्णं कुत्र कुत्र भवति प्रथमायां सर्वत्रापि उपकृष्णम् 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 द्वितीयायाम् अपि सर्वत्र उपकृष्णम् तृतीयायां पक्षे उपकृष्णम् अथ च उपकृष्णेन उपकृष्णाभ्याम् उपकृष्णैः इत्यपि रूपाणि भवन्ति। चतुर्थ्याम् उपकृष्णमेव त्रिषु स्थानेषु तथैव पंचम्यां तु अमादेशः कुत्रापि न भवति तेन उपकृष्णात् उपकृष्णाभ्याम् उपकृष्णेभ्यः एवं विधानि रूपाणि। षष्ठी विभक्ति मध्ये अमादेशः भवत्येव त्रिषु स्थानेषु उपकृष्णम् इत्येव रूपं। सप्तमी विभक्तौ उपकृष्णम् इति पक्षे भवति अथ च उपकृष्णे उपकृष्णयोः उपकृष्णेषु एवं विधानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अतः सर्वथा ध्येयम् यदि अव्ययी भाव समासे यदि अदन्तः शब्दः भवति अदन्तः अत्र यथा उपकृष्ण इति अदन्तम् अदन्तः भवति चेत् तदा तत्र नाव्ययी भावात् दतुं तु पंचम्या इत्यस्य प्रवृत्ति कार्या तृतीया सप्तम्योर्बाहुलम् इत्यस्यापि प्रवृत्ति कार्या। अथ च यदि अदन्त भिन्नः अव्ययी भाव समास संज्ञकः शब्दः अस्ति चेत् तदा तु तत्र सुब्लुक् करणीयमेव अव्ययदाप्सुपः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः कारणीया एव। अस्तु सर्वथा ध्येयम्। एतावत् उपकृष्णम् इति रूपं कुत्र भवति कुत्र उपकृष्णेन उपकृष्णात् एवं विधानि रूपाणि भवन्ति इति अस्माभिः ज्ञातम्। अथ च समीपार्थे उदाहरणं किमस्ति उपकृष्णम्। उपकृष्णम् अस्य कोऽर्थः कृष्णस्य समीपम् इत्यर्थः। साधु अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि इति सूत्रे समीपार्थस्य उदाहरणम् अस्माभिः पठितम् उपकृष्णम् इति। भट्टोजी दीक्षितेन मूले अस्यैव अर्थस्य संदर्भे किमपि वाक्यम् उक्तम्। अत्र किं लिखितं भट्टोजी दीक्षितेन समयाग्रामं निकषा लङ्काम् आरात् वनात् इत्यत्र तु नाव्ययी भावः। किम् अवगतम् समया इति अव्ययं भवति वो यथा उप इति अव्ययपदं तथैव समया इत्यपि अव्ययम् अस्ति तथैव निकषा इत्यपि अव्ययम् तथैव आरात् इत्यपि अव्ययम् वर्तते। किं भवन्तः जानन्ति समया इत्यस्य कोऽर्थः समीपं। साधु निकषा इत्यस्य कोऽर्थः समीपम्। आरात् इत्यस्य कोऽर्थः आरात् इत्यस्य अर्थः दूरमपि भवति। पाणिनेः सूत्रमस्ति आरात् दूरसमीपयोः। दूरमपि भवति किन्तु समीपम् इत्यपि अर्थः भवति। अस्तु तावत्। तो समयाग्रामं निकषालङ्काम् आरात् वनात् इत्यत्र अव्ययी भाव समासः कथं न भवति
यथा उप इति अव्ययस्य अर्थः समीपम तेन कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम इति भवति तथैव समयाग्रामम अत्रापि समासः स्यात् निकषा लंकाम इत्यत्रापि समासः स्यात् भिन्न भिन्न पदानि न स्युः आरात् वनात् इत्यत्रापि अव्ययीभाव समासः स्यात् कथं न अतः मूले लिखितं नाव्ययीभाव अत्र अव्ययीभाव समासः नास्ति कस्मात् नास्ति इति मूल इति ग्रंथकारः अग्रे लिखति अभितः परितः इति वार्तिकम् अस्ति तस्मिन् वार्तिके शमया निकषा इति पदद्वयम् आगच्छति तथैव आरात् इति पदं कुत्र आगच्छति अन्यारादितेतरर्थेति सूत्रं वर्तते पंचमी विभक्तौ तस्मिन् सूत्रे आरात् इति पदम् आगच्छति अत्र उत्तरं लिखति भट्टोजी दीक्षितः अभितः परितः अत्र वार्तिके अथ च अन्यारादित इति सूत्रे द्वितीया पंचम्योः विधान सामर्थ्यात् द्वितीया पंचम्योः विधान सामर्थ्यात् अर्थात समयाग्रामं निकषा लंकाम इत्यत्र अभितः परितः इति वार्तिकेन द्वितीया विधानं कृतं किं कृतं द्वितीया विधानं कृतं द्वितीया विधानेन ज्ञायते अत्र समासः न भवति कस्मात् समासे तु विभक्तेः लुक् भवति समासे तु विभक्तेः श्रवणं न भवति किं समासे विभक्तेः किन्तु वार्तिककारः विभक्ति विधानं करोति द्वितीया विभक्ति विधानं करोति अनेन ज्ञायते यत् समयाग्रामं निकषा लंकाम इत्यत्र समीपार्थे समासः अव्ययम् विभक्ति समीप समृद्धि इति सूत्रेण न भवति यतो हि तत्र द्वितीया विधानं कृतं साधु तथैव अन्यारात् इतरर्थ इति सूत्रे पंचमी विधानं कृतम् आरात् इत्यस्य योगे पंचमी विधानं कृतं पंचम्याः विधानेन ज्ञायते अत्र समासः न भवति यतो हि समासे तु विभक्ति श्रवणं न भवति पाणिनिः विभक्ति विधानं करोति अनेन ज्ञायते अत्र समासः न प्रवर्तते तो किम् उत्तरं समयाग्रामं निकषा लंकाम आरात् वनात् इत्यत्र अव्ययीभाव समासः कथं न प्रवर्तते वदन्तु हाँ तो द्वितीया पंचम्योः विधान सामर्थ्यात् अत्र समासः न भवति ज्ञातवन्तः अतः समयाग्रामम् इति पदद्वयं पृथक् पृथक् एव आरात् वनात् पदद्वयं पृथक् पृथक् एव अत्र अवतिष्ठति ज्ञातवन्तः अस्तु अग्रे सरामः इदानीम् अर्थद्वयम् अस्माभिः पठितं विभक्त्यर्थे कुत्र अव्ययीभावः समीपार्थे कुत्र अव्ययीभावः तृतीयार्थः कः वदतु अव्ययम् विभक्ति समृद्धि समृद्धि अस्मिन् सूत्रे तृतीयः अर्थः तस्मिन् अर्थे समासस्य उदाहरणम् अत्र अस्ति सुमद्रम् किम् उदाहरणम् तस्य विग्रहवाक्यं मूले लिखितं मद्राणां समृद्धिः इति सुमद्रम् समृद्धिः अत्र इति पदम् आगतम् अनेन समृद्धि अर्थे समासः भवति बालमनोरमाकार मते अत्र सुमद्रम् इति पाठः नास्ति समद्रम् इति पाठः वर्तते इति तत्र बालमनोरमायां लिखितम् अस्तु सुमद्रम् इत्यस्य सिद्धिः कथं भवति इति लिखामः सुमद्रम् इत्यस्य विग्रहवाक्यं किम् अस्तु तत्र लिखामः कस्मिन् अर्थे समासः तृतीयः अर्थः उदाहरणं किम् सुमद्रम् लौकिकं विग्रहवाक्यम् अस्तु मद्राणां समृद्धि इति लौकिक विग्रहे अलौकिक विग्रह कथं भवति मद्र आम इति समर्थस्वन्तं पदं समृद्धि अर्थे अत्र अव्ययं वर्तते सु अत्र नित्य समासः अस्ति अतः अस्माभिः अस्वपद विग्रह क्रियते तो मद्र आम सु इत्यत्र समासः भवति समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् विभक्तेः लुक् सुः इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा
उपसर्जनम पूर्वमिति सूत्रेण तस्य पूर्व प्रयोगे कृते सुमद्र इति शब्दः निष्पद्यते। अस्य अव्यय संज्ञा अस्ति। एकदेश विकृत न्यायेन प्रातिपदिक संज्ञापि अस्ति। स्वादित्पत्ति अत्र भवति। अव्ययदाप सुपहेति सूत्रेण अस्य लुकी प्राप्ते नाव्यय भाव अदंत अव्यय भावः अस्ति इत्यस्मात् कारणात् नाव्यय भावात् दतुन्त पंचम्या इति सूत्रेण सुपः लुक् न भवति अपितु अमादेशः कथं भवति इति भवन्तः जानन्ति एव। अतः अहम् अत्र सुस्थाने अम् लिखामि। अमि पूर्वे कृते सु लिखनीयम्। सुमद्रम् इत्येव अस्ति। सुमद्रम् इति रूपं सिद्ध्यति। तो समृद्धि अर्थस्य किम् उदाहरणं ज्ञातवन्तः। अस्तु इदानीम् अग्रे सरामः। अतः परं चतुर्थ अर्थ। तो चतुर्थ अर्थ कः अस्ति अत्र। यवनानां व्यर्ध्रि व्यर्धि इत्युक्ते वि प्लस रिद्धि, विगता रिद्धि, जिनकी रिद्धि चली गई है, कंगाल हो गए हैं। विगता रिद्धि इति व्यर्ध्रि। तो यवनानां व्यर्ध्रि, ठीक है। किम रूपम दुर्यवनम। अस्तु व्यर्ध्रि इति पदस्य कोऽर्थः विगता रिद्धि व्यर्धि इति मूले एव लिखितं वर्तते। अस्तु इदानीं चतुर्थ अर्थः एवम् अस्ति। व्यर्धि रेफा नास्ति उपरि मन्ये, है ना। हाँ, एकम् अधिकम् आगतम् अत्र। पुनः लिखामः। अरे वारं वारं तथैव भवति। एवं अस्मिन् अर्थे समासः। उदाहरणं किम्। दुर्यवनम्। अस्य लौकिकं विग्रहवाक्यम् इति न सम्यक् भवन्तः वदन्ति। किं लिखितम् अस्ति अग्रे। यवनानां व्यर्धि इत्युक्ते विगता रिद्धि, जिनकी रिद्धि चली गई। अलौकिकं विग्रहवाक्यम् व्यर्धि इत्यस्मिन् अर्थे दुर वर्तते। ये दुर्गति अर्थ में है, ठीक है, वही व्यर्धि अर्थ में। तो अत्र समासः व्यर्धि इत्यस्मिन् अर्थे समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा ततः परम शुभ लुकी। एक जैसी प्रक्रिया है, बोलना है आपको। अब मैंने कहा ना, ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी। यही अभी हम कुछ देर तक कर लेते हैं, फिर आगे तो सीधा रूप सिद्ध कर दिया करेंगे, क्योंकि यही तरीके हैं लगभग। बस लौकिक अलौकिक विग्रह बताया और काम खत्म, रूप बना लोगे आप। अतः परम उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग दुर्यवन इति अदन्तः अस्य प्रातिपदिक संज्ञा अव्यय संज्ञा सु तस्य स्थाने अमी पूर्वः दुर्यवनमिति रूपम्। दुर्यवनम् इत्यस्य कोऽर्थः। अस्तु अतः परम वर्तते। सूत्रे किमस्ति। व्यर्धि अग्रे कः अर्थः। अर्थाभाव। व्यर्ध्यर्थाभाव अस्ति। अर्थाभाव, अर्थाभावस्य किम् उदाहरणम्। मक्षिकाणाम् अभाव उदाहरणम् अस्ति। निर्मक्षिकम्। निर्मक्षिकम् इत्यस्य विग्रहवाक्यं किम् इति लौकिकं विग्रहवाक्यं। तो अस्तु निर्मक्षिकम् इत्यस्य सिद्धिं भवन्तः कुर्वन्तु। उपकृष्णम में किस अर्थ में अव्ययीभाव समास है। ठीक है। समयाग्रामं निक्सा लंकाम अत्र अव्ययीभाव समासः कथं न भवति। क्या उत्तर दोगे। द्वितीया पंचम्योः विधान सामर्थ्यात् अवित परित इत्यनेन द्वितीया विधान सामर्थ्यात् और अन्य आरात इति सूत्रे आरात इत्यस्य पाठः अस्ति। तेन सूत्रेण पंचमी विधान सामर्थ्यात् समासः न भवति। सुमद्रम अत्र कस्मिन् अर्थे समासः। यवनानां व्यर्ध्रि किं रूपम्। दुर्यवनम् इति रूपम्। निर्मक्षिकम् इत्यत्र कस्मिन् अर्थे अव्ययीभावः।
अत्ययः अभाव अभाव इत्यस्मात् परं कः अर्थः आगच्छति? अत्ययः। सूत्रे किमस्ति? अर्थाभावात्यय, अत्यय वर्तते। अत्यय अर्थे समासस्य उदाहरणं किम्? अतिहिमम्। इतः आरभ्य एव पठामः। हिमस्य अत्ययो अतिहिमम्। अतिहिमम् इति वर्तते अत्र समस्तपदम्, अत्र समासः अव्ययीभाव समासः। अतिहिमम् इत्यस्य विग्रहवाक्यं लौकिकं विग्रहवाक्यम् अस्ति हिमस्य अत्ययः। तदा प्रश्नः भवति अत्ययः कः? अत्यय शब्दस्य कोऽर्थः? अतः मूले लिखितं भट्टोजी दीक्षितेन अत्ययो ध्वंसः। अत्ययः इत्युक्ते ध्वंसः, ध्वंसः इत्युक्ते नाशः। तो हिमस्य अत्ययः इत्युक्ते हिमस्य नाशः। हिम इत्युक्ते बर्फ, तो हिमस्य अत्ययः अतिहिमम् इति रूपम्। कथमत्र प्रक्रिया भवति? अत्ययः ध्वंसः अथवा सकारः एवं भवति अथवा नाशः। उदाहरणमस्ति अतिहिमम्। रूप सिद्धि कथम? तो आदौ लौकिकं विग्रहवाक्यं किमस्ति? हिमस्य अत्ययः। अत्ययः इत्युक्ते ध्वंसः। अलौकिकं विग्रहवाक्यं किम्? हिम नस अत्ययः अस्मिन् अर्थे अति अव्ययम् वर्तते। अस्याम् अवस्थायां समासे कृते केन सूत्रेण? समासत्वात् अस्य समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा ततः परम विभक्तेः लुक् उपसर्जनम् उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम् पूर्वम् इत्यनेन अतेः पूर्व प्रयोगः भवति। पूर्व प्रयोगे कृते सति अतिहिमेति रूपम्। अतिहिम इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा एकदेश विकृत न्यायेन अस्ति। प्रातिपदिक संज्ञाया फलम् अत्र स्वादित्पत्ति। तेन सुप्रत्ययस्य सकारः अदन्त अव्ययीभावः अस्ति। अत्र तु अव्ययदाप्सुप इत्यनेन लुकि प्राप्ते, किन्तु अदन्त अव्ययीभावात् परे सोर् लुक् न भवति इति नाव्ययीभावात् दतोऽन्त पंचम्या इति सूत्रं वदति। अपि तु तस्य अमादेशः कुत्र कथं च भवति इति तु बहुवारं मया उक्तं, भवन्तः अपि जानन्ति। अतः रूपं कथं भवति? सुस्थाने अमि पूर्व इत्यनेन तो रूप सिद्धि अति हिमम् एवं। तो अत्र अत्ययः अर्थे समासः अस्ति। अतिहिमम् शब्दस्य कोऽर्थः? हिमस्य नाशः। हिमस्य नाशः अतिहिमम्। शीतस्य नाशः अतिशीतम्। अत्र नागेशभट्टः लिखति कि अतिहिमम् अतिशीतम् इत्यत्र अति अव्ययेन ध्वंसार्थस्य प्रतीतिः न भवति, अपितु अत्यधिक अर्थस्य प्रतीतिः भवति। किम् अवगतम? अतिहिमम् माने हिम का नाश नहीं। नागेश भट्ट कहते हैं अतिहिमम् अतिशीतम, शीत की अधिकता, हिम की अधिकता, ऐसा अर्थ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण लिखने चाहिए थे, इसका जो अत्यय का जो उदाहरण लिखना चाहिए था वो निर्हिमम् लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? हाँ, अतिहिमम् की बजाय निर्हिमम्, ये प्रयोग सही रहता। ग्रंथकार का मत है, मैंने आपको दोनों मत बताए, दीक्षित जी का भी और नागेश का भी। ठीक है, चलिए। अत्ययः अस्मात् परम कः अर्थ आगच्छति सूत्रे? वदतु। है किम? असंप्रति। कः अर्थ? अत्यासंप्रति। असंप्रति। असंप्रति का मतलब क्या है? पहले संप्रति का मतलब बताओ। संप्रति माने इदानीम, असंप्रति इत्युक्ते इस समय नहीं। ठीक है, इस अर्थ में जो रूप सिद्धि की जा रही है, अति निद्रम, क्या रूप बनाया जा रहा है? अति निद्रम का अर्थ क्या होगा? उसका लौकिक विग्रह वाक्य में बता रहे हैं, निद्रा संप्रति न युज्यते। क्या अर्थ किया है?
मतलब इस समय निद्रा नहीं है, संप्रति निद्रा न युज्यते, इस समय सो नहीं रहा है, इस समय पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा। निद्रा संप्रति न युज्यते, ये असंप्रति अर्थ है जो न युज्यते से बताया जा रहा है। इस अर्थ में बनाया इन्होंने क्या, अति निद्रम। तो चलिए बनाते हैं इसे भी। असंप्रति यह अर्थ है। उदाहरण क्या है, अति निद्रम। लौकिक विग्रह वाक्य बोलिए। निद्रा संप्रति न युज्यते, ये संप्रति न युज्यते, ये असंप्रति का अर्थ है। तो विग्रह क्या होगी, अलौकिक विग्रह है निद्रा नस्य, नस्य या नसी क्या बोल रहे हो, नस षष्ठ्यंत से किया है ना, ठीक है। ये सभी नित्य समास है, आपको पहले ही बता दें। राधे श्याम जी ध्यान दीजिए, नित्य समास में ये विग्रह केवल जानकारी के लिए है, क्योंकि जो नित्य समास होता है वो सब अस्वपद विग्रह होता है, या विग्रह मत करिए, ठीक है। तो चलिए, निद्रा नस और संप्रति न युज्यते, इस अर्थ को कहता है अति। समास कर लेना, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, अति की उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्वक प्रयोग। अति निद्रा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया जाए, प्रातिपदिक संज्ञा कर ली और क्या कार्य करें, स्वादि की उत्पत्ति। और बताओ बच्चों, रस्व, वेरी गुड। किससे रस्व होगा, गोस, हाँ, दो बातें आ रही है ना, कोई कह रहा है गोस्त्री और उपसर्जनस्य से, कोई कह रहा है होगा। दोनों को विचार कर लेते हैं। पहले रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से विचार कर लेते हैं। अव्ययी भावस्य एक द्वितीय सूत्र भी है, जिसके अव्ययी भाव समास में जो भी उदाहरण होते हैं सब नपुंसक लिंग संज्ञक होते हैं। अति निद्रा ये भी नपुंसक लिंग हो जाएगा। नपुंसक लिंग में क्या होता है, गोष्ठ ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से सूत्र के द्वारा ह्रस्व हो जाता है। नपुंसक लिंग में विद्यमान जो प्रातिपदिक, तो उससे इसको ह्रस्व हो सकता है। यदि गो स्त्री और उपसर्जन को घटाएं तो उसके लिए पहले उपसर्जन संज्ञा होनी चाहिए। उपसर्जन संज्ञा किससे होती है, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, इससे उपसर्जन संज्ञा कर लेंगे आप निद्रा की, किंतु इसका पूर्व प्रयोग तो होता नहीं है। गो स्त्री और उपसर्जन से कहता है क्या, तो निद्रा शब्द स्त्री प्रत्यांत है? यदि निद्रा शब्द को स्त्री प्रत्यांत समझते हो तब तो आप इसे ह्रस्व करिए, ठीक है। मतलब जैसे टाप प्रत्यांत से समझते हो तब तो आप इससे भी ह्रस्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी ग्रंथकारों को देख लेना, आपकी टीका ग्रंथों में उन्होंने किससे ह्रस्व की प्राप्ति दिखाई है। बाल मनोरमाकार अथवा गोविंदाचार्य जी इन्होंने जो उन्हें देख के लिखा है उसे देख के बताइएगा आप, ठीक है। ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से तो हो ही जाएगा, इससे भी कहीं कहीं हो ही जाता है, ठीक है ना, गोस्त्री रूप सर्जनस्य से, तो इसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से आप इधर ह्रस्व कर लीजिएगा, बन जाएगा अति निद्र, और इधर सु को हो जाता है अदंतव्य भाव है ना, तो वो जो रूल है अदंतव्य भाव से परे सु को हम हो जाता है पंचमी को छोड़ करके, सभी विभक्तियों को हम आदेश हो जाता है पंचमी को छोड़ के, और तृतीया सप्तमी और बहुलम वाला रूल याद रखिए। रूप बना लीजिएगा अति निद्रम। अति निद्रम शब्द का अर्थ क्या है, इस समय नींद नहीं ले रहा है, इस समय वो नींद में नहीं है, ठीक है, ये इसका अर्थ है। तो आपने यहां तक पढ़ लिया। इसके बाद कौन सा अर्थ आया है अव्ययम विभक्ति समीप सूत्र में, शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव माने शब्द का उत्पन्न होना, ठीक है, अथवा शब्द अथवा प्रकाशित होना। तो वह यहां पर ये इति हरि को मिला के लिखना चाहिए था, क्योंकि समास यहीं पर है, इसमें थोड़ा अलग अलग लिख गया है, इसे सही करना है। समस्त पद है इति हरि, और हरि शब्द से प्रकाशा, ये उसका विग्रह वाक्य है। तो कैसे बनाना है इति हरि आपको, किस अर्थ में समास है, शब्द प्रादुर्भाव,
उदाहरण क्या है? इति हरि। विग्रह वाक्य क्या है? हरि शब्दस्य प्रकाशः। अलौकिक विग्रह क्या है? षष्ठ्यंत से ही सब जगह विग्रह हो रहा है, ये देख रहे हो ना? हरिंगस इति, ये शब्द प्रादुर्भाव अर्थ को इति कह रहा है, जिसको प्रकाश अर्थ कहा गया है। ये शब्द प्रादुर्भाव अर्थ है, ठीक है। समास विभक्ति का लोक वही सेम प्रक्रिया। इति ये अव्यय है, अतः उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, एक देश विकृत मनन्यवत न्यायेन प्रातिपदिक संज्ञा, तस्य फलम स्वादित्पत्ति ही। इसके बाद अनिकेत जी, अव्ययदाप सुपा करके लुक, ये अदंत अव्ययी भाव नहीं है, इसलिए नाव्यय भावा दतुंत पंचम्या ऐसे सूत्र यहां पर नहीं लगेंगे। तो क्या बन जाएगा ये? बस सु का लुक कर देना, सीधा यही बचेगा, इति हरि, बिना विसर्ग वाला। इसलिए यहां जो ये उदाहरण है, इसमें मुझे इसे मिला के लिखना चाहिए था ऐसे, इति हरि, एक शब्द है। समझ गए? चलिए, इसके बाद कौन सा अर्थ दिया है? पश्चाद अर्थ। पश्चाद का उदाहरण है अनुविष्णु। अर्थ में इस अनुविष्णु का विग्रह आपको क्या करना है? विष्णु हो पश्चात, तो रूप क्या बन जाएगा? अनुविष्णु, ऐसा। तो चलिए अब इसकी सिद्धि कर लेते हैं। बड़ी सिद्धि सरल है, तुम अब जान ही गए हो। विष्णु हो पश्चात इति लौकिक विग्रह। अलौकिक क्या होगा? विष्णु अग्रे नस, और पश्चात अर्थ को क्या कहेगा? अनु। समास कर लेना, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति लुक। विभक्ति लुक कौन सूत्र करता है? सुपो धातु प्रातिपदिक, सूत्र याद रखना है। इसका लुक हो जाएगा अनु की उपसर्जन संज्ञा, और इसका हो जाएगा पूर्व प्रयोग। पूर्व प्रयोग होने के बाद स्थिति हो जाएगी अनु विष्णु। सु आएगा, एक देश विकृत न्याय ने प्रातिपदिक संज्ञा है इसकी। अब यहां पर उसका फल है प्रातिपदिक संज्ञा का स्वादित पत्ति, सु के सकार का, क्योंकि लुक हो जाएगा, क्योंकि अदंत अव्ययी भाव नहीं है, ये तो उकारांत अव्ययी भाव है। तो क्या बन जाएगा? अनु विष्णु बन जाएगा। बना लोगे ना? प्रश्न करते हैं। आप मूल में एक बात लिखी है कि पश्चात शब्द से तु नायम समासा। ये जो समास है ये किस अर्थ में हुआ है बताओ? पश्चात अर्थ में हुआ है। पश्चात अर्थ को यहां कौन कह रहा है? अनु विष्णु में अनु। मूलकार कह रहे हैं ये जो समास है पश्चात अर्थ को कहने वाले अव्यय अनु के साथ समास है, न कि पश्चात शब्द के साथ में समास है। विष्णु का शब्द के साथ समास नहीं होगा। तो कोई प्रश्न किया कि पश्चात शब्द के साथ डायरेक्ट समास हो सकता है कि नहीं? समर्थ सुबंत का, क्योंकि पश्चात भी तो अव्यय ही है। अव्यय प्रकरण में देखोगे पश्चात मतलब बाद में, इस अर्थ में अव्यय प्रकरण में है। कहा कि पश्चात के साथ समास होता है कि नहीं? तो मूले लिखति दीक्षितः पश्चात शब्दस्य तु नायम समासः। पश्चात शब्द के साथ में तो ये समास होता नहीं है। ताकि कैसे पता आपको ये पश्चात शब्द के साथ में समास नहीं होता है? ताकि पाणिनि जी के अलावा भी भाष्यकार का भी एक प्रयोग है। भाष्यकार ने एक जगह पर प्रयोग किया है, ततः पश्चात स्रंस्यते ध्वंसते, ऐसा एक प्रयोग किया है। इति भाष्य प्रयोगात्, ऐसा एक भाष्य प्रयोग मिलता है। उस भाष्य प्रयोग में क्या चीज है कि ततः पश्चात, तो पश्चात और स्रंस्यते, ततः पश्चात स्रंस्यते ध्वंसते च। मूल में क्या पाठ है आपके में? एक कोई पंक्ति है ये भाष्य की है, ध्वंसते दिया है ना? हाँ, यहाँ पर स्रंस्यते ही दे दिया है, थोड़ा ध्वंसते भी जोड़ लेना है। पूरी पंक्ति बोलना द्वारा से। पश्चात को अलग लिखा होगा है? कभी कहीं कहीं किसी प्रति में साथ में भी है वो, जैसे यहां पर साथ में लिख दिया है पश्चात, कहीं कहीं पश्चात
स्रंस्यते ध्वंसते, ऐसा भी है। कहा कि भाष्यकार ने पश्चात स्रंस्यते ध्वंसते इधर समास नहीं किया, तो भाष्यकार ने पश्चात शब्द के साथ में समास नहीं किया। यदि किया होता तो विभक्ति लोग वगैरह इधर दिखाई देता, सो यहाँ पर वो नहीं है। तो भाष्यकार के इस प्रयोग से पता चलता है कि पश्चात शब्द के साथ में कोई समास नहीं होता अव्ययी भाव में, बल्कि पश्चात का जो अर्थ है अनु, उसके पश्चात अर्थ में अनु विष्णु, जिसका अर्थ होता है विष्णु के पश्चात, इस अर्थ में समास होता है, न कि पश्चात शब्द के साथ समास होता है। इतनी बात लग गई।